पापा क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूर हैं। तो अभी टेस्ट क्वालिफाई हो गया, कैसा लगा पापा को जब बताया तो? अच्छा। अच्छा लगा, खुश हो गए होंगे। तेरे को खुशी नहीं हुई, हंस नहीं रहा फिर? क्या बनोगे बड़े हो? IPS ऑफिसर। IPS। चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। पिछले काफ़ी समय से मैं आपको शिक्षा से जुड़ी कुछ खबरें दिखा रहा हूं और आज एक अच्छा रिज़ल्ट आया है जिसमें बहुत से स्कूलों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी मैं महेंद्रगढ़ के नज़दीक जो अटेली की तरफ रोड जाता है उसके पास एक आकाश अकेडमी है जिसमें बच्चों का बेस बनाया जाता है। अगर कहें कि बच्चों को अफसर बनाया जाता है, बेस बनेगा तभी बच्चे अफसर बनेंगे आगे जाके। तो यहाँ आज रिज़ल्ट आया है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऐसा जो एडमिशन बच्चों का होता है उसका। तो अभी बहुत से बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। आकाश एकेडमी है और महेंद्रगढ़ में है, जहाँ अब महेंद्रगढ़ को कहा भी जाता है भाई शिक्षा का जो है हब बन चुका है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बता सकते हैं, कह सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि आकाश एकेडमी, बच्चों में छिपी प्रतिभा को ढूंढना निखारना काम लिखा हुआ है आकाश एकेडमी का। और बहुत से बच्चों की यह फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अच्छा लिखा मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल की परीक्षाएं जो होती हैं उनमें यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं और वहाँ पे सिलेक्शन भी होता है। और उसका मतलब तो आपको भी पता होगा। और यहाँ देख सकते हैं सभी अध्यापक और बच्चे यहाँ खड़े हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है वो है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे छोटे छोटे नन्हे आने वाले समय के अफसर हम कह सकते हैं, ये सभी यहाँ पे खड़े हैं और स्ट्रेंथ अच्छी है। पीछे देख सकते हैं आकाश एकेडमी समाचार पत्रों में छाया रहता है, आप देख सकते हैं। और ये नन्हे क्या नाम है? कविश। अच्छा, कौन सी क्लास में थे अभी? 5th। कौन सा टेस्ट दिया था अपन ने? सैनिक स्कूल। अच्छा, कितने नंबर आए? 258। 258। फिर खुश नहीं हुए? सर बहुत खुश हैं। अच्छा, मम्मी पापा से बात हुई थी? यस सर। क्या बोले? ऐसे बोले कि अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर है। तो अभी कहाँ पे एडमिशन होगा? सैनिक स्कूल कपूरथला। पक्की बात है। क्या बनोगे बड़े हो? IPS ऑफिसर। IPS। अच्छा, यहाँ कहाँ खड़े हो? कौन सी एकेडमी है ये? आकाश एकेडमी। कब आए थे यहाँ पे? सर जुलाई में। जुलाई में। तो कैसे 220 रहे यहाँ पे घर वालों से दूर? सर यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। तो टीचर पीटते तो नहीं है? नो सर। कैसी तैयारी करवाते हैं? एकदम अच्छी करवाते हैं। अच्छा, टॉप बच्चा कौन सा है? टॉप रैंक किसकी है भाई? ये वंशिका। हाँ वंशिका। अच्छा, लड़कियाँ तो हर जगह आगे रहती। क्या नाम है? वंशिका। कहाँ से हो आप? बैरावास। बैरावास से ही? मतलब जहाँ की एकेडमी वहीं से? पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा जी, कितने नंबर आए? 273। तो क्या बनोगे बड़े हो? आर्मी ऑफिसर। अच्छा जी, कैसे विचार बनाया था कि मैं ऑफिसर बनूँ? आर्मी पर्सन्स को देख के। अच्छा, क्या स्पेशलिटी दिखती है उनमें? सर वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, में से अपनी फैमिली से दूर रहकर सेवा करनी है, घर वालों से दूर। घर वालों की याद नहीं आती फिर? 1-2 बार आती है बट। कैसा रहा यहाँ का माहौल आकाश एकेडमी? अच्छा है। क्या क्या खासियत क्या लगी? ये चीज़ अच्छी लगी बहुत। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। खाना वाना कैसा मिलता है यहाँ? अच्छा। अच्छा मिलता है। कौन सी चीज़ अच्छी लगती है खाने में सबसे यहाँ पे? चावल। चावल। लाजवाब। क्या नाम है? लव। कौन सी क्लास में? 5th। कहाँ से हो आप? मेघनवास। मेघनवास से। महेंद्रगढ़ के बच्चे, देख छोटा सा बच्चा है, देखो बिल्कुल से। पापा क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूर हैं। तो अभी टेस्ट क्वालिफाई हो गया, कैसा लगा पापा को जब बताया तो? अच्छा लगा, खुश हो गए होंगे। तेरे को खुशी नहीं हुई, हंस नहीं रहा फिर? बताओ, अच्छा लगा था ना? हाँ। अभी आगे बड़ा अफसर बनना है। हाँ। क्या बनने का सोचा है? सोचा नहीं है अभी? कुछ बड़ा करना है। वाह जी वाह भाई, इतने छोटे बच्चे, देखो मासूम चेहरा आप देख सकते हैं। और इन बच्चों का भविष्य बनाते हैं ये बड़े बड़े लोग, गुरु भगवान से भी बड़ा कहा जाता है। और यहाँ पे देखें, बेटा क्या नाम है? दीपांशु शेखावत। कहाँ से हो आप? जाखोद। कहाँ पे है? कौन सी राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान में। फिर यहाँ घर से दूर रहते हो, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा। अच्छा लगा। कितने नंबर आए हैं? मेरे 230+। 230+ हैं।
तो क्या बनोगे बड़े होके? IPS ऑफिसर। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? मैं जुलाई में आया था। जुलाई में आए थे, तो कैसा लगा माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और बच्चे जो कहीं कहीं पढ़ रहे हैं उन्हें क्या बताओगे, ये कितना अच्छा माहौल रहता है यहाँ का आकाश सर? मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, कैसा पढ़ाते हैं टीचर्स? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। ये सारे ही बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर क्या पिला दिया इनको? सारे कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा है। सर ये तो बच्चों की कड़ी मेहनत और पेरेंट्स का विश्वास उसी का परिणाम है। पेरेंट्स ने एकेडमी पे विश्वास किया और बच्चों ने कड़ी मेहनत की, उसके साथ साथ टीचर्स का भी इसमें पूरा छोटे योगदान बच्चों रहा। को बोलना तक Experience। नहीं आता, देखिए कितने मासूम बच्चे हैं। सर बच्चों को जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसमें सब कुछ हो जाता है, हो सब जाता है। प्रैक्टिस का परिणाम है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट। क्या नाम है? देव, कहाँ से हैं आप? जहांगीरपुर जज्जर। तो जज्जर में भी बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन यहाँ आने की आवश्यकता कैसे हुई? यहाँ कुछ अलग है, पढ़ाई अच्छी होती है, रहन सहन पता अच्छा कैसे है। चला कि भाई महेंद्रगढ़ में आकाश अकेडमी है? बस ये कुछ और पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि अच्छी है, सिलेक्शन हुआ तो मैं आ गया यहाँ। आपकी बार मेरा भी सिलेक्शन है। कितने दिन में सिलेक्शन हो गया? इसी सेशन में आया था मैं लास्ट ईयर। फिर तो जोरदार है अकेडमी। हाँ अच्छी है। इसी सेशन में बच्चे आए और उन बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, पीछे भी आप देख सकते हैं, ये भी भविष्य के बहुत बड़े बड़े अफसर यहाँ खड़े हैं। आज छोटे लग रहे हैं, आज मासूम लग रहे हैं, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा काम करेंगे। टीचर्स यहाँ खड़े हैं। कैसे हो सर? बढ़िया सर। कैसे क्या घोट के पिलाते हैं उनको? सर देखो, घोटने के वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम बच्चों को बड़ी बिल्कुल अनुशासन रूप में रह करके कड़ी मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। ये सारा बच्चों का परिणाम है। टीचर्स की जो लगन है बच्चों के प्रति, बच्चों की जो टीचर्स के प्रति लगन है, उसमें बखूबी उतरते हैं। हमारे बच्चे भी, उनके साथ ही टीचर्स भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो इतने बच्चे जब एक जगह खड़े हो जाते हैं तो वहाँ शोर होना जरूरी होता है, आपको भी पता है, लेकिन ये इतने शांत। सर वो देखो, क्लासेज में जब होते हैं तो वो शोर होना लाजमी है। बच्चे और जो टीचर्स के बीच में जो संवाद होता है वो एक देखने योग्य है कि यहाँ पर जैसे एकेडमी के साथ साथ शारीरिक शिक्षाएं, जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं सुबह स्कूल में, एकेडमी में अपनी में बच्चों को खिलाते भी हैं। टाइम पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो सारे मैनेज कर लेते हैं। बच्चे यहाँ के बहुत ही सिंसियर हैं। टीचर्स के बारे में, टीचर्स के लिए सभी बच्चे अच्छे हैं, और वो जो बच्चे हैं वो टीचर्स की सभी बात मानते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे एकेडमी के बच्चे। वाह जी वाह। और इस एकेडमी के बच्चे भी मेहनत करते हैं, विद्यार्थी भी मेहनत करते हैं और टीचर्स के साथ मिल के करते हैं। और करवाने वाले कौन हैं? आपके सामने खड़े हैं। सर कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर ठीक है, आप सुनिए। सर क्या दिया मूल मंत्र इन टीचर्स को जो इतनी अच्छी काम करते हैं और फिर बच्चे इतने शांत और इतने मासूम बच्चे जो सिलेक्शन कर पा रहे हैं? पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रदीप जी, जो आप बच्चों ने इन प्रतिभाओं को देखा, इनको समझा और इनकी प्रतिभा को आप लोगों के सामने उजागर करेंगे। ये बच्चे बड़े भावुक और मासूम हैं और इन बच्चों ने शुरुआत में तो देखो हमें प्रॉब्लम आती है, 15-20 दिन काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे इनको मोटिवेट करके, इनको समझा करके, इनका हौसला बढ़ा करके ये अपना एक टारगेट बना लेते हैं। और टारगेट के पीछे इतनी मेहनत करते हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, रात के 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ करके इन्होंने अपना नाम राज्य में नहीं, प्रदेश में, स्टेट सेंट्रल लेवल पर भी इन्होंने अपना नाम स्थापित किया है। जो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की परीक्षा, उनमें इन बच्चों ने अपना जो निपुणता है वो दिखाई है। और इनमें हमारे पास जैसे करनाल से है, दक्ष है, यूपी से है, यस जो यहाँ खड़े हैं, इन बच्चों का जो रिज़ल्ट हमने देखा है, वो रिज़ल्ट देख करके हम सभी स्टाफ सदस्यों और बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो हमारे नेक्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे भी मैं समझता हूँ कि आज से एक मोटिवेट होंगे और आज से एक प्रण लेंगे कि आने वाले समय में अगली परीक्षा में हम सभी बच्चे कामयाब होंगे। और ये सब इनकी मेहनत और लगन के विश्वास के बल पर और एक प्रैक्टिस के उसके ऊपर इन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। सर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? ये बच्चे 29 बच्चे, 29 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। लगभग 45 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे।
तो अब वैसे जो ये क्वालिफाई है इसको हम फाइनल सिलेक्शन नहीं मान सकते। एक सैनिक स्कूल एक और जारी करती है लिस्ट, उस लिस्ट को हम सिलेक्शन मानते हैं। तो हमने जो देखा है कि जो स्कोर है इनका और जो इनकी रैंक है उसके आधार पर हम इनको क्वालिफाई प्लस इनको सिलेक्शन मान कर चल रहे हैं, क्योंकि इनका स्कोर मैं समझता हूँ कि 240 से लगभग सभी बच्चों का अभाव है, तो इनकी सिलेक्शन की पूरी हमें संभावना है। सर क्या होगा आगे इनके साथ भी, क्या कुछ सुविधाएं इनको मिलेंगी? ये जो सैनिक स्कूल जो रक्षा मंत्रालय के अगेंस्ट सोसाइटी है उसके अधीन जो सैनिक स्कूल चल रहे हैं, वो सैनिक स्कूल देश के भावी ऑफिसर तैयार करने के लिए इन सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी। ये देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। मिलिट्री स्कूल जो अपने हिंदुस्तान में 5 हैं उनमें ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहाँ पर इनको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। देश के एक भावी ऑफिसर तैयारी के लिए इनकी हवी से एक योजना बनाई जाएगी। योजना के अनुसार ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। सर अभी आप जहाँ खड़े हैं आकाश अकेडमी जो है, बच्चे कितनी साल के या कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? यहाँ तीसरी क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और उन बच्चों में 100% परिवर्तन संभव है। स्कूलिंग कैसे होगा सर? स्कूलिंग जैसे एज ए नॉन अटेंडिंग के रूप में होता है, या स्कूलिंग पेरेंट्स जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ अपना दाखिला रखता है, और यहाँ तो एज ए कोचिंग के रूप में क्लासें लगाई जाती है। और इन बच्चों में इतना बड़ा परिवर्तन आता है। ये बच्चे मैं समझता हूँ अगर हम 5th स्टैंडर्ड की बात करें तो 8th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस कवर कर लेते हैं। 5th में? हाँ, 5th क्लास के अंदर। बर्डन नहीं होता सर बच्चों? स्टेप वाइज हम करवाते हैं, इनके जो कंसेप्ट क्लियर करते जाते हैं, एक इनका हौसला बढ़ाते हैं और हौसले के बल पर एक इनका टारगेट होता है कि मैं ये परीक्षा, मेरे को जीवन में पहली बार ये परीक्षा का मौका मिला है, मैं इसमें सफल होऊंगा। तो ये बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि उस परीक्षा को एक नॉर्मल मान करके अब ये मानो 273 जो कि मैं समझता हूँ कि रेयर नंबर आते हैं, और 258, 264 इस तरह से इन्होंने स्कोर बढ़ाया है 300 में से। तो ये बच्चे की सफलता, उनकी जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम तो एक माध्यम है, हम उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को निखारने का यहाँ काम करते हैं। और ये बच्चे की एक ज़िंदगी का एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर बच्चा में शिक्षा के प्रति लगन पैदा हो जाती है, वो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समझने लग जाता है, और यहाँ से उसने अपना टारगेट बना करके मैं इस शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसके अनुसार जीवन में सफल होने के लिए अग्रसित हो जाते हैं। सर क्या सब्जेक्ट होते हैं इसमें जो एग्ज़ाम आता है उसमें? इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट है। स्कूल में तो हम इंग्लिश, हिंदी, एसएस, साइंस, गणित ये पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक जीके, रीजनिंग और यूँ समझो कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस और एसएस, गणित और जीके और इसका मेंटल एबिलिटी के ये मास्टरमाइंड बन जाते हैं। अगर इनको देखोगे, इनकी कोई भी परीक्षा आप लेगा, जहाँ भी स्कूलों में जाएंगे तो ये वहाँ पर टॉप रहेंगे। इनका जो निपुणता है वो इतनी पारंगत हो जाते हैं, उस सब्जेक्ट के माहिर हो जाते हैं, और इस सब्जेक्ट में कभी भी, आज नहीं, ये आने वाले समय 5-10 साल तक अगर इस तरह तैयारी की तो इनको IAS, IPS बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो कितने बजे तक क्लासें रहती हैं, किस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाता है? यहाँ 5 बजे से शुरू हो जाता है सुबह, और रात के 10 बजे तक चलता है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा है, अच्छे मेहनत करते हैं, वो रात के 10 से बाद भी स्टडी करते हैं, वो अपनी खुशी से। वो चाहते हैं कि जी हमें और टाइम दिया जाए, और वो कभी 11 भी बज जाते हैं, कभी 10:30, कभी 11:30, तो लगभग 5 से 10 तो कंटिन्यू हमारा रूटीन है। उसके बाद बच्चे की इच्छा पर निर्भर है। छोटे बच्चे होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सर? जैसे माँ के प्यारे होते छोटे बच्चे तो सर कुछ समय प्रॉब्लम आती है, मैं फिर कह रहा हूँ 15-20 दिन तक प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तो एक मेला है, मेले की तरह ये बच्चे रहते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को अनुशासन में बांधने लग जाते हैं, और मेले में इनको हंसी भी होती है, खुशी भी होती है, और धीरे धीरे परिवार को एक गुरुकुल जो होता है जहाँ पर सुख सुविधाओं को त्याग करके शिक्षा ग्रहण की जाती है, सेम वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर गुरुकुल की तरह ही यहाँ पर बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है,
उन परिवार का मोहमाया सुख सुविधा त्याग करके यहाँ बच्चे वही चीज़ें यहाँ महसूस करने लग जाते हैं। यहाँ उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन और शुद्ध वातावरण, जो ये कहें कि हम प्रकृति की गोद में स्थित है और खुला वातावरण है, और बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरा ग्राउंड है, और इनको कंप्लीट खेल के जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। उसके आधार पर ये महसूस ही नहीं करते। कुछ समय बाद तो ये घर को भी ये कहते हैं कि मेरे को वहीं छोड़ दो। जब भी छुट्टियां जाते हैं 5-10 दिन के बाद ही बोल देते हैं कि मेरे को एकेडमी में छोड़ दो, और ये सभी बच्चे खुश हैं। सर, अभी अगर किसी पेरेंट्स को इस प्रकार की कोचिंग बच्चे को करवानी हो तो अपना जो ये एड्रेस आकाश एकेडमी कहाँ पे है? ये बुंदेवास मोड़, देवनगर, अटेली रोड, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। जो अटेली रोड अपने नारनौल से अटेली रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ 1 किलोमीटर के बाद बुंदेवास मोड़, देवनगर, अटेली रोड, महेंद्रगढ़ स्थित है। संपर्क करना चाहे कोई संपर्क सूत्र? हाँ जी, जैसे लगभग सभी को ध्यान है आकाश एकेडमी के नाम से, और हमने पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हर गांव के पीछे 1-2 बच्चे हमारे मिल जाएंगे। सिलेक्शन की लिस्ट में आप चेक करोगे तो हर गांव से हमारे बच्चे हैं। आप जैसे यूपी से हैं, हिमाचल से भी हमारे पास बच्चे हैं, राजस्थान से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इधर मध्य प्रदेश से भी हैं, बिहार से भी हैं। नाम बनाया है। हाँ जी, तो पिछले 10 साल से और यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी सराहनीय रहा है, और वहाँ से बच्चे इसीलिए आ रहे हैं जो यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं। तो ये भीड़ आप जो देख सकते हैं, आने वाले समय के ये बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। और ये जो एकेडमी है आकाश एकेडमी, अटेली रोड पे देवनगर जो गांव है वहाँ पे स्थित है। अगर आपको इस प्रकार की अगर कोई कोचिंग अपने बच्चे को करवानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा दिल खोल के दिखाया है इन बच्चों ने एकेडमी के लिए कि भाई हम मेहनत कर सकते हैं और हम अपना नाम बड़ा करेंगे आने वाले समय में। तो लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए और शिक्षा जो हब बन चुका है इसकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।